हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरव्यू चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में एक रिपोर्टर है जिसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन, जो कि न्यूज़पेपर द हिंदू से आया है और वो इंटरव्यू लेने आया है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का जिसका नाम है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में। उसका एक स्कॉलरली वर्क है सिमेटिक्स पे, जिसे स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज कहते हैं। उसके लिए वो बहुत फेमस है, बट वो नॉवल लिखता है सिर्फ संडे को, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। बट वो फेमस है एज ए नॉवलिस्ट रैदर दैन बीइंग अ प्रोफेसर। जहाँ तक उसके लिटरेरी वर्क्स की बात है, उसमें बहुत सारे ऐसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उसकी राइटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। बट उसका एक नॉवल था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज़। उस नॉवल की 10 मिलियन कॉपीज़ मार्केट में सेल हुई, जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो गया। तो मुकुंद पद्मनाभन उससे पूछते हैं कि कई बार डेविड लॉज ये कहते हैं कि एक आदमी एक टाइम में इतने सारे काम कैसे कर सकता है। बट मिस्टर ई को क्या जवाब देते हैं कि सबको लगता है कि शायद मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा होता हूँ। क्योंकि अगर आप एक नॉवलिस्ट हैं और आप एक प्रोफेसर हैं तो बट ऑब्वियस है आपकी डीलिंग बुक्स के साथ होती है, आपका काम रीडिंग और राइटिंग होता है। तो अम्ब्रेटो इको बात करते हैं कि जहाँ तक मेरे राइटिंग्स की सवाल है, मुझे फ़िलॉसफिकल थिंग्स लिखना पसंद है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें लाइक नॉन वायलेंस, पीस, इन पर लिखना बहुत पसंद है। टाइम कैसे निकालता है वो, इसके बारे में बात करता है कि जैसे हम इस यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट बहुत सारे लोग उस 24 घंटे में कई सारे काम करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो यहाँ अम्ब्रेटो इको भी वही बात कर रहा है कि जैसे इस यूनिवर्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, मैं उन एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करके मैं अपना काम करता हूँ। लाइक ये हाथ है, जब इसे बंद कर दिया जाए तो ये एक मुट्ठी बन जाता है और इसमें स्पेस नहीं रहता है। वो उसको एक एग्जाम्पल देता है कि सपोज़ तुम मुझसे मिलने आ रहे हो लिफ्ट में, जब तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक जाते हो, इतनी देर में मैंने अपने नॉवल का प्लॉट सोच लिया होगा। ये कहकर वो हंसने लगता है। तो मुकुंद पद्मनाभन कहता है कि सर, हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई तो इतना एक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक आपके राइटिंग स्टाइल की बात है, अगर हम उसकी भी बात करें तो आप नॉन फिक्शनल राइटिंग्स लिखते हो, आपकी अपना ही पर्सनल प्लेफुल क्वालिटीज़ हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो शायद रेगुलर स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डीपर्सनलाइज्ड है, ड्राई है, बोरिंग है। अब अम्ब्रेटो इको उससे बात करते हैं कि जब मैंने अपनी फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्टेशन लिखी, जस्ट लाइक कुछ लोग एमफिल या पीएचडी करते हैं तो उन्हें कुछ थीसिस लिखनी पड़ती हैं, तो उस थीसिस के बारे में वो बात करता है। कहते कि जब मैंने थीसिस लिखी, हर थीसिस ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड होती है। जैसे आप अपनी लाइफ में, अपने घर में भी काम करते हैं, कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें गलती होती है, आप उसे रिमूव करते हैं और आप दोबारा से ट्राई करते हैं। तो कहता है ऐसे ही जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी लाइफ भी ट्रायल और एरर पर बेस्ड थी। नेचुरल सी बात है, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया। मैंने जो सोचा अपनी लाइफ में वो मैंने अटेन किया। मेरा एक फ्रेंड था रोनाल्ड बार्थेस, जो कि एक एसिस्ट बनना चाहता था, ऐसे लिखना चाहता था, बट मरते दम तक वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 22 साल की उम्र में जो सोचा, चाहे मैंने वो 50 साल की उम्र में जाकर अटेन किया, बट मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो मीनिंगफुल किया। इसका मतलब अगर आप सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए पूरा हार्डवर्क करना पड़ता है। अब मुकुंद पद्मनाभन बात करता है उसके नॉवल नेम ऑफ द रोज़ के बारे में।
कि वो नॉवल इतना फेमस कैसे हुआ। तो अम्ब्राटो इको बोलते हैं कि जब वो नॉवल मार्केट में आया, शायद वो टाइम इतना रेलेवेंट था। इस पार्ट को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये CBSE में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वाई द नॉवल द नेम ऑफ द रोज़ वॉज सो फेमस। ये नॉवल इसलिए इतना फेमस था क्योंकि जिस टाइम ये नॉवल मार्केट में आया, शायद पब्लिक का वो टेस्ट था, शायद वो उस नॉवल को पढ़ना चाहते थे, उस तरह के थीम्स को पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो नॉवल इतना फेमस हो गया। उसके अलावा अम्ब्राटो इको बताते हैं कि मैंने 40 नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें कुछ स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में है, नॉन फिक्शन के बारे में है, नॉन वायलेंस है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। बट मुकुंद पद्मनाभन उसे कहता है कि जब आपने नॉवल लिखा, आपका नॉवल पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ कंफ्यूज्ड थे, कभी कुछ मेंशन है, कभी कुछ है। तो वो कहता है मैं कंफ्यूज नहीं था। एक्चुअल में जो रिपोर्टर लोग होते हैं, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, उन्हें रबिश चीज़ें पसंद होती हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसमें नोटिस करते होगे कि सेम टाइप ऑफ न्यूज़ नहीं होती है, हर टाइप की पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूज़ होती है। तो वो कहता है कि रिपोर्टर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं था जब मैं लिखना चाहता था। उसके बाद अम्ब्राटो इको बात करते हैं, कुछ अपने आप को एक चाइनीज़ मैन की तरह मानते हैं कि जो भी एक स्टोरी में से दूसरी स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पब्लिक का टेस्ट समझ में आ जाता है। लाइक मान लीजिए मुझे टीवी पर कोई सीरियल देखना पसंद है, मैं रोज़ और हर टाइम वही सीरियल तो नहीं देखूँगा, मुझे भी तो कुछ डिफरेंट चाहिए अपनी लाइफ में। इसी तरह से पब्लिक भी अपनी लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहती है। तो वो बात करते हैं कि मेरे पास एक अमेरिकन पब्लिशर आई, उसने मुझे कहा कि आपका जो ये नॉवल है नेम ऑफ द रोज़, उसके लिए 3000 कॉपीज़ का एडवांस देना चाहती थी वो। लेकिन जब वो बुक मार्केट में आई तो उसकी 2 से 3 मिलियन कॉपीज़ बिकी। अब वो कॉपीज़ क्यों बिकी? क्योंकि जब वो नॉवल मार्केट में आया नेम ऑफ द रोज़, पब्लिक का वो टेस्ट था, वो उन टाइप की चीज़ों को पढ़ना चाहती थी। अगर वो 10 साल पहले या 10 साल बाद आया होता तो शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब इस चैप्टर को ध्यान से करिए, इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।